डियर, कंसेप्ट लेक्चर 5 के अंदर मैं आपको वो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जिनके अंदर दुकानदार फ़ायदा कमाने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ करता है। जैसे कि भाई मिलावट कर देता है चीज़ के अंदर, या फिर छोटा वेट इस्तेमाल कर लेता है, या फिर अपने कॉस्ट प्राइस को बढ़ा देता है। तो तरह तरह की चीज़ें करता है दुकानदार। और ये जो अपना कंसेप्ट है, इसकी एक खास बात पता है क्या है? कि अगर आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से बेसिक तरीके से विजुअलाइज करके नहीं सीखा, जी हाँ, विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है, विजुअलाइज करके नहीं सीखा तो ये नहीं है कि ये क्वेश्चन निकलने में देर लगाएंगे। हो सकता है ये निकले, गलत निकले और आपको उसका ऑप्शन भी मिल जाए ऑप्शंस के अंदर। इन क्वेश्चंस के अंदर ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। लेकिन इनकी खास बात ये भी है कि अगर आपने इनको अच्छे से विजुअलाइज करके किया है तो ये 20 सेकंड से ऊपर के हैं भी नहीं पढ़ने के बाद। एक भी क्वेश्चन जो इस कंसेप्ट का मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा उसको भी 20 सेकंड के अंदर मैं नहीं, आप करके दिखाओगे हैं। और देख लेना आगे लेक्चर में आपको ये महसूस भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिकॉज इसको विजुअलाइज करना जरूरी है तो अपनी कंसंट्रेशन को हाई रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दुकानदार कैसे कैसे प्रॉफिट कमाता है, वेज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो सबसे पहला तरीका है सेलिंग एट मोर देन कॉस्ट प्राइस, कि क्रय मूल्य से ज़्यादा में बेच देना, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि जितने रुपए में चीज़ को खरीदा है उससे ज़्यादा में बोल देना। तो इस प्रोसेस को तो हम बोलते हैं प्रॉफिट, फ़ायदा। तो सबसे पहला तरीका क्या है फ़ायदा कमाने का? कि डायरेक्टली रुपए में फ़ायदा कमा लेना, जितने की चीज़ लाए हैं उससे ज़्यादा में बेच देना। देन दूसरा तरीका एडिंग इम्प्योरिटी, कि अगर मान लो आपके पास 1000 ml दूध है तो उसके अंदर आपने क्या किया, 100 ml पानी मिला दिया दूधिये की तरह और उसके बाद इसको कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको फ़ायदा होगा क्योंकि आपने पानी बेच दिया दूध की जगह, इम्प्योरिटी ऐड कर दी। और तीसरा तरीका क्या है कि छोटा वेट इस्तेमाल कर लेना, कि मान लो आपने किसी को 1000 ग्राम चीनी देनी है, आपने किसी को 1 किलो चीनी देनी है, तो आपने उससे 1 किलो चीनी के रुपए ले लिए और 1 किलो के वेट की बजाय 1 किलो के बाट की जगह आपने सिर्फ 900 ग्राम का वेट यूज़ कर लिया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तीनों को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला तरीका सेलिंग एट मोर देन कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य से ज़्यादा पर बेचना, या फिर डायरेक्टली इसको हम बोल सकते हैं कि भाई फ़ायदा कमाना। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। लेकिन यहाँ पर मैं क्यों बताना चाहता हूँ देखना ये भी ज़रूरी है। एक बार इसको भी एक्सप्लेन कर दूँ कि कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा बेचना, इस प्रोसेस को, कि मान लो आपने चीज़ 100 रुपये में खरीदी और उसको आपने 120 में बेच दिया। तो जितने में भी आपने चीज़ खरीदी है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बेसिक से बेसिक बातें हों, मैं तभी बोलता हूँ जब बोलना ज़रूरी हो। तो बेशक से हमने 100 रुपये में चीज़ खरीदी, तो हमने यहाँ पर ये देखना है कि जितने में भी हमने 100 रुपये, जितने में भी हमने चीज़ खरीदी है उससे जितने परसेंट ज़्यादा में बेचेंगे उतना फ़ायदा। अगर उससे 20% ज़्यादा में बेचेंगे तो 20% फ़ायदा, उससे 30% ज़्यादा में अगर हम बेचने लगे चीज़ को तो 30% फ़ायदा, उससे 25% ज़्यादा में बेचेंगे तो 25% फ़ायदा। तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसी बहाने मैं आपको एक चीज़ क्लियर कराना चाहता हूँ कि जब मल्टीपल प्रॉफिट्स हों तो उनको आप कैसे हैंडल कर सकते हो, और ये चीज़ हम पहले सीख चुके हैं परसेंटेज के अंदर। देखो, मान लो कोई चीज़ है, उसका कॉस्ट प्राइस है इतना, वो चीज़ हमने इतने में खरीदी है, आपने खरीदी वो चीज़ इतने में, फिर आपने सोचा कि यार ये जो चीज़ है ना, ये मैंने इतने में खरीद तो ली, मैं इसको 20% फ़ायदे पर बेचूंगा, मतलब जितने में भी मैंने खरीदी है उससे 20% ज़्यादा वैल्यू पर बेचूंगा और मैं 20% फ़ायदा कमा लूँगा। चलो ठीक है, आपने सोच लिया कि आप इतने में बेच दोगे। फिर मैं आपके पास आया, मैंने आपको बोला ना ना ना, ऐसे बात नहीं बनेगी, ये कोई खास प्रॉफिट थोड़ी कमा रहे हो तुम, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। ये करो, अभी जो आपका नया प्राइस है इसको भी 40% बढ़ा दो और जो नया प्राइस आए उसमें बेचो, और जो नया प्राइस आए उसमें बेचो। तो देखो हमने क्या किया, पहले 20% प्रॉफिट कमाने की सोची और जो नई वैल्यू आ गई उसके ऊपर फिर 40% प्रॉफिट कमाने की सोची। तो कंटिन्यूसली हमने क्या किया, अपने कॉस्ट प्राइस को 2 बार कुछ परसेंटेज बढ़ा दिया, हमने मल्टीपल प्रॉफिट्स यहाँ पर ले लिए। तो मल्टीपल प्रॉफिट्स जो हैं उनको आप कैसे हैंडल करोगे, मैंने परसेंटेज के अंदर बताया था कि एक वैल्यू को 20% बढ़ा देना, फिर नई वैल्यू को फिर से 40% बढ़ा देना। तो क्लियरली मैंने 3 तरीके आपको बताए थे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 2 इस्तेमाल करेंगे, वो मोस्ट फेवरेबल रहेंगे इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। तो जब आप चीज़ को 20% बढ़ा देते हो
और फिर 40% बढ़ा देते हो, 2% चेंजेस हैं। तो सबसे पहला तरीका तो है ये फॉर्मूले वाला, जो मैंने आपको परसेंटेज में कई बार करा दिया है। यही कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बड़ी बार काम आया है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में भी क्या होता है, मान लो एक चीज़ है उसके ऊपर 20% ब्याज लगा, नया वैल्यू आया उसके ऊपर 40% ब्याज लगा, तो एग्जैक्टली यही चीज़ का बन जाएगी ना वहाँ पर भी। तो देखो भाई ये फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 + 40 + 20 × 40/100, तो ये हो जाएगा अपना 60 + 8, तो 68% प्रॉफिट यहाँ पर। एक तो ये फॉर्मूले वाला तरीका हो गया, और दूसरा तरीका हो गया कि भाई कितने से गुणा करते हैं वो वाला कंसेप्ट। जब किसी चीज़ को 20% बढ़ाना है तो हम 120/100 यानी कि 6/5 गुणा करते हैं। इस प्रॉफिट को मैं इस भाषा में भी लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में, और 40% बढ़ाना है तो 140/100 गुना हो जाती है वो चीज़, मतलब कि 7/5। तो 7 सिक्के 42 और नीचे 25, तो 25 के ऊपर कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 17 का। 25 के ऊपर कितने का, 17 का। और परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज में होता है कि भाई 100 पर कितना फ़ायदा, तो 25 पर 17 का, तो 100 पर 17 × 4 68 का। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि मल्टीपल प्रॉफिट्स को आप कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि प्रॉफिट की तो हमें पहले ही पता थी। अब अगला तरीका देखते हैं। अगला तरीका है एडिंग इम्प्योरिटी। तो अब ध्यान से सुनिएगा कि मान लो आपके पास 1000 ग्राम दाल है, 1000 ग्राम दाल है, और आपने उसके अंदर 100 ग्राम कंकड़ मिला दिए। ठीक है, आपने उसके अंदर 100 ग्राम कंकड़ मिला दिए। तो अब आंख बंद करके एक बार मेरी बात को सुनिएगा कि आपकी जेब से कितना खर्चा लगा, आपकी जेब से आप अपने घर में कितनी दाल के रुपए देकर लाए थे। आप अपने घर में सिर्फ 1000 ग्राम दाल खरीद कर लाए थे। कितने ग्राम दाल लाए थे, सिर्फ 1000 ग्राम। तो आपकी जेब से जो खर्चा लगा वो 1000 ग्राम दाल खरीदने का लगा। क्लियर है। और आपने कितने कमा लिए, आपने कितने की दाल बेच दी। तो देखो आपकी जेब से तो सिर्फ लगा 1000 ग्राम का, और आपने 1100 ग्राम दाल बेच दी, मतलब कि 100 ग्राम कंकड़ भी मिला दिए ना। तो ओवरऑल जिस बंदे ने खरीदी है उसको तो 1100 ग्राम के ही आपने रुपए ले लिए। ये थोड़ी बताओगे कि कंकड़ मिला दिए, है ना। ओवरऑल उसको तो यही बोलोगे ये लो दाल। तो अपनी जेब से 1000 ग्राम का खर्चा किया, और भाई कमा लिए 1100 ग्राम की दाल के। तो कुल मिलाकर जितनी भी दाल ये आपने मिलाई है, जितने भी कंकड़ आपने मिलाए हैं, उतना आपने फायदा कमा लिया, ये जितने भी दाल पर आपने खर्चा किया था उतने पर। मतलब ये सिंपल सी प्रोसेस है। अब मैं इसको एक कंसेप्ट का रूप देता हूं कि जितनी भी प्योर चीज है उसमें आप जितने % इम्प्योर चीज ऐड कर दोगे, जैसे प्योर चीज कितनी है 1000 ग्राम, और इम्प्योर कितनी है 100 ग्राम, तो कितने % ऐड कर दी हमने 10% कंकड़ ऐड कर दिए। तो प्योर चीज के कंपैरिजन में जितने % भी इम्प्योरिटी ऐड कर दोगे, बंदे को उतने % का फायदा हो जाता है। अगर 10% कंकड़ डाल दोगे प्योर चीज के कंपैरिजन में तो 10% का फायदा, 20% कंकड़ डाल दिए तो 20% का फायदा। समझ में आ गई बात। लेकिन मैं प्योर चीज के कंपैरिजन में बोल रहा हूं। अब देखो एक आधे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो आपके पास 1 लीटर दूध है, और आपने क्या किया, आपने इसके अंदर 200 ml पानी मिला दिया, 200 ml पानी मिला दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई, और फिर आपने इसको कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिया कि भाई हम तो रुपये नहीं कमाते, जितने का घर में पड़ता है उतने का बेच देते, ये कहकर बेच दिया आपने पानी मिलाकर। तो कितने % फायदा कमा लिया। प्योर चीज कितनी है, प्योर चीज है 1 लीटर है, और इम्प्योर चीज कितनी है, इम्प्योर चीज है 200 ml। तो कितने % है, 1 लीटर का मतलब 1000 ml और 200 ml। तो 200 ml 1000 ml का कितने % है, 20% है, 20% है। तो यहां पर कितना फायदा कमा लिया, तो फायदा कमा लिया जी 20%। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं जहां पर स्टूडेंट के गलती करने के चांसेस होते हैं। देखो कि इसी चीज को एग्जामिनर एक और वे में बताएगा कि मिल्क एंड वाटर को 5:1 में मिला दिया गया, मिल्क एंड वाटर को 5:1 में मिला दिया गया, और उसके बाद ये जो नया मिक्सर बना इसको हमने बेच दिया। ठीक है, इसको हमने प्योर मिल्क के प्राइस पर ही बेच दिया, हमने ये बोल के कि भाई ये तो दूध ही है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, और हमने बेच दिया। तो हमें कितना फायदा होगा, तो देखो ये है प्योर मिल्क,
ये है अपनी प्योर चीज़ और ये है इम्प्योरिटी। तो प्योर चीज़ के मुकाबले में इम्प्योरिटी कितनी ऐड की है? एक ऐड की है 5 के मुकाबले में, एक ऐड की है 5 के मुकाबले में, तो प्रॉफिट कितना होगा? 20%। बिल्कुल सिंपल सिचुएशन है। अब इसी को थोड़ा सा इसी को ट्रिकी बनाते हैं, देखना। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि एक बंदे ने दूध दूध और पानी को मिला दिया और इस तरीके से मिला दिया कि ये जो मिक्सचर है इसके अंदर पानी 20% है। दूध और पानी को इस कदर मिला दिया कि इसके अंदर जो पानी है वो 20% है, और फिर उसको दूध के रेट पर बेच दिया उसने। तो बताओ कितने परसेंट का फायदा हुआ? आंसर दो एक बार भाई, पॉज करके सोल्व करो अगर सोल्व करना है तो देखो, थोड़ी देर पहले मैंने एक स्टेटमेंट बताई थी, उससे अभी मैं कंपेयर करूंगा। यहां पर बंदा क्या बोल रहा है? यहां पर बंदा बोल रहा है कि उसने इस कदर पानी मिलाया है कि पानी 20% है उस पूरे मिक्सर के अंदर, और दूध कितना है? दूध 80% है। मतलब अगर ये पूरा मिक्सर 100 है तो इसके अंदर दूध यानी कि प्योर चीज कितनी है? 80, और वाटर यानी कि इम्प्योर चीज कितनी है? 20। तो यहां पर अगर आपने ये बोला है ना कि 20% फायदा हो गया, तो आपका आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोली थी, अब ध्यान से सुनिएगा फिर आगे से गलती नहीं होगी। मैंने ये बोली थी कि इम्प्योर चीज क्या है? जो गलत चीज, जो मिलावट की चीज है वो है पानी। कि इम्प्योर चीज प्योर चीज की कितने परसेंट है, मतलब कि प्योर चीज के कंपैरिजन में कितने परसेंट मिलावट की गई है। मैंने ये नहीं बोला कि पूरे मिक्सर के कंपैरिजन में, ये कब बोला? तो प्योर चीज क्या है यहां पर? तो प्योर चीज है दूध। प्योर चीज है दूध। तो 80 यूनिट दूध के अंदर 20 यूनिट पानी मिलाया गया है। 80 यूनिट दूध के अंदर 20 यूनिट पानी मिलाया गया है। तो प्योर चीज के कंपैरिजन में 80 के कंपैरिजन में 20 मिलाया, तो 20 की मिलावट की गई 80 के कंपैरिजन में, 1/4 मिलावट की गई है भाई प्योर के कंपैरिजन में, मतलब 25% फायदा होगा इस सिचुएशन में। समझ में आ गया? अब तक मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए थे कैसे दिए थे कि दूध के अंदर पानी मिला दिया, दूध के 20%, मतलब कि प्योर चीज के 20% के बराबर, तो सीधा 20% फायदा। चावलों के अंदर कंकड़ मिला दिए, जितने भी चावल हैं उसके 10%, तो चावल तो प्योर है ना, तो चावल के 10%, तो भाई 10% फायदा। तो प्योर चीज के कंपैरिजन में जितनी भी इम्प्योरिटी होएगी उतने परसेंट का फायदा। इम्प्योरिटी का खेल समझ में आ गया है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ये बताओ जरा, पॉज करके सारे क्वेश्चंस करिएगा, मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले आपको ये करने हैं। A rice trader sells rice at cost price but adds 10% impurity। तो भाई 10% impurity ऐड कर देता है। मैंने आपको क्या बोला था? जितने परसेंट भी impurity ऐड करेगा उतने परसेंट का प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, एक्चुअल क्वेश्चन है। और ये तो भाई कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है, मतलब वो बोल रहा है भाई हम तो कोई फायदा नहीं कमाते, लेकिन 10% impurity ऐड कर देता है तो 10% फायदा होगा। और यहाँ पर क्या बोला है? फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है? चावलों के मुकाबले में 10% इम्प्योरिटी ऐड की तो 10% फायदा, 20 करता तो 20% फायदा। ये क्वेश्चन करो जरा। टू गेन 10% ऑन सेलिंग ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क। तो क्या कर रहा है कि भाई दूध के अंदर ये कुछ मिलाना चाह रहा है और उसको प्योर मिल्क की कॉस्ट पर बेचेगा, और इसको उसके अंदर 10% फायदा कमाना है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी मिक्सड विद 50 kg। तो 50 kg प्योर मिल्क के अंदर कितनी इम्प्योरिटी ऐड करे कि इसको 10% का फायदा हो? तो सिंपल सी बात है, 10% फायदा चाहिए तो जितनी भी प्योर चीज है उसके 10% के बराबर का गलत माल मिला दो। अगर 20% फायदा चाहिए तो जितनी भी प्योर चीज है उसके 20% के बराबर का गलत माल मिला दो। तो भाई 50 kg का 10% कितना है? 5 kg। 5 kg पानी मिला दो, शराब मिला दो, जो भी आपने मिलाना है, मिलावट करनी है, तो 5 kg इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं, एक्चुअल क्वेश्चन है ये सारे। ए राइस ट्रेडर एड्स 10% impurity एंड सेल्स राइस एट प्राइस 20% हाइयर देन कॉस्ट प्राइस। तो यहां पर उसने क्या किया? दो मेथड्स इस्तेमाल कर लिए। 10% इम्प्योरिटी भी ऐड कर दी और ऊपर से 20% ज्यादा रेट पर भी बेच रहा है। तो मैंने आपको बताया था ना मल्टीपल प्रॉफिट्स को कैसे हैंडल करेंगे, बस अब वो चीज काम में आएगा। तो देखो ध्यान से, और हमने सिर्फ ये देखना है कि कितने परसेंट प्रॉफिट। मैंने आपको मल्टीपल प्रॉफिट को हैंडल करने की बताई थी, ठीक है, मल्टीपल इम्प्योरिटी नहीं।
मल्टीपल वेट लॉस नहीं कि भाई कम वेट करके बेच रहा है, ठीक है। कितने परसेंट प्रॉफिट हमने देखना है कि जब बंदा 10% इम्प्योरिटी ऐड करके बेचता है तो 10% इम्प्योरिटी ऐड करने का क्या मतलब है कि 10% प्रॉफिट। तो चलिए भाई सिचुएशन को एक बार विजुअलाइज करें। तो मान लो इतने में उसने चीज़ खरीदी, इतने में उसने चीज़ खरीदी और उसने 10% इम्प्योरिटी ऐड कर दी, तो मतलब कि 10% ज़्यादा कमा रहा है, 10% फ़ायदा हो रहा है। तो इस सिचुएशन के कारण 10% फ़ायदा। अब वो बोल रहे हैं कि 20% हाइयर कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा में बेच रहा है, तो 20% फ़ायदा। तो यहाँ पर उसने दो तरीके से फ़ायदे कमाने के सोचे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे बस। या तो इन दोनों को फॉर्मूले से मर्ज कर दो, आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 32, या इन दोनों को जो हम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं उससे मर्ज कर दो। n% प्रॉफिट का क्या मतलब है 1.1, 110/100, 20% 120/100 1.2। तो ये टोटल कितने गुना हो गई, ये फाइनल वाली वैल्यू है जितने में वो बेच रहा है, इतने में खरीदी और वो इतने में बेच रहा है इन दो प्रॉफिट के बाद, तो 1.32 हो गई। मतलब कि 100 की खरीदी और 132 की बेच रहा है, तो 32% फायदे पर बेच रहा है। यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। तो बस ये मल्टीपल प्रॉफिट्स आपने ऐसे हैंडल करने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस क्वेश्चन को और ट्राई कर लो। ए मिल्कमैन बायज प्योर मिल्क एंड एड्स वाटर सच दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 5:1। तो इस तरीके से पानी मिलाता है कि मिल्क और वाटर का रेशियो 5:1 हो जाता है, और उसके बाद जो भी मिक्सचर बनता है उसको 30% ज़्यादा कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा में बेच देता है। तो दो तरीके से फ़ायदे कमा रहा है ना, एक तो यहाँ पर इम्प्योरिटी ऐड करके और एक यहाँ पर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा परसेंट में बेच के। तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पढ़ो तो पता लग गया मल्टीपल प्रॉफिट्स है। तो देखो कितनी आसानी से करते हैं। सबसे पहले मैं इसको हैंडल करता हूँ। मेरे को एक बात बताओ, कितने परसेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी प्योर चीज़ के मुकाबले में? भाई प्योर चीज़ तो है 5 और इम्प्योर चीज़ है 1, तो 1 ऐड कर दी 5 पर, मतलब कि 20% फ़ायदा कमा रहा है। इम्प्योरिटी के कारण 20% फ़ायदा, तो 20% फ़ायदे को कैसे लिखते हैं 6/5। मैंने बताया आपको परसेंटेज में 20% फ़ायदा 120/6/5। तो पहली चीज़ को हैंडल कर लिया। अब दूसरी चीज़, कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा में बेच रहा है, तो 30% ज़्यादा मतलब कि कितना प्रॉफिट 30%, 13/10, 130/10। बस इसको सोल्व कर लो। 13 छिक्के 78 और 10 पाँचे 50। तो 50 रुपये पर कितने कमा रहा है, 50 रुपये पर कमा रहा है भाई साहब 28। तो 100 रुपये पर कितने कमाएगा, 50 का डबल होता है 100, तो 28 का डबल 56, मतलब कि 56% प्रॉफिट कमा जाएगा यहाँ पर बंदा, ऑप्शन ई। और इस तरह के क्वेश्चंस में अगर बेसिक क्लियर नहीं है और आपने अगर कुछ गड़बड़ की होगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन्हीं के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शंस के अंदर ही, ठीक है। तो क्लियर है ये बात, मल्टीपल प्रॉफिट्स को कैसे हैंडल करना है। ऐसे सिंपली 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। 5:1 मतलब 20% फायदा, 6/5 गुणा 30% फायदा 13/10 खट, यही चीज़ लिखनी है बस। अब मैं आपको तीसरी चीज़ बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इन तीनों तरीकों की जो भी मैंने आपको बताया इनकी खिचड़ी बना के क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे और वो मैं आपसे सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो एक बार तीनों के बेसिक क्लियर हो जाए। तो तीसरी चीज़ है कि यूजिंग स्मॉल वेट, कि एक्चुअल में जितना वेट यूज करना चाहिए उससे छोटा वेट यूज करना, तो उसमें फ़ायदा कैसे होता है एक बार उस चीज़ को समझ लें। तो देखो, मान लो आप दुकानदार हो और आप बोल रहे हो आप चीनी बेचते हो, और आपने किसी बंदे को चीनी बेचनी है। आपने उस बंदे को बोला ले भाई तेरे लिए 1 किलो चीनी मैंने तोल दी, तेरे लिए मैंने 1 किलो चीनी तोल दी, 1 किलो मतलब कि 1000 ग्राम। तो बंदा आपको कितनी चीनी के रुपए देगा? आप उसको यही बोल रहे हो ना 1 किलो चीनी तोल दी, तो बंदा आपको 1 किलो चीनी के रुपए देगा, मतलब आप इतने रुपए कमा लोगे, है ना। वो बोलेगा लो भाई 1000 ग्राम के रुपए। लेकिन एक्चुअल में आपने 1000 ग्राम चीनी नहीं दी, एक्चुअल में आपने 800 ग्राम का वेट यूज किया था। एक्चुअल में आपने 800 ग्राम का वेट यूज किया था। तो मेरे को एक बात बताओ, अब ध्यान से सोचना कि आपकी दुकान से जो चीनी बाहर निकली है, आपकी दुकान से जो चीनी बाहर निकली है वो एक्चुअल में कितने ग्राम है। मैं ये नहीं बोल रहा कितने ग्राम बताइए, ना ना, एक्चुअल में है कितने ग्राम, आपने कितने ग्राम का वेट यूज किया था, आपने 800 ग्राम का वेट यूज किया था। तो मतलब कि
आपकी जेब से जो खर्चा लगा है, आपकी जेब से जो खर्चा लगा है, उस चीज़ को खर्चने में जो दुकान से बाहर गई है, वो सिर्फ 800 ग्राम चीनी का खर्चा लगा है, वो एक्चुअल में 800 ग्राम है। और भाई आपने कमा कितने लिए? आपने कमा लिए 1000 ग्राम। तो आपकी जेब से खर्चा लगा 800 ग्राम, तो ये आपके कॉस्ट प्राइस का काम कर रहा है, क्रय मूल्य का, है ना। आपकी जेब से ये खर्चा लगा इतने ग्राम का, और आपने जो बेच दिया, मतलब कि कितने रुपए कमा लिए, आपकी जेब में कितने रुपए आए, सेलिंग प्राइस, ये आपके सेलिंग प्राइस का काम कर रहा है। एक्चुअल में देखो, 800 ग्राम की ही चीनी आपने उसको दी, और 200 ग्राम ज्यादा के रुपए ले गए ना आप 200 ग्राम ज्यादा के रुपए ले गए ना उससे, बेचारे से। तो आपने 200 ग्राम कमा लिया, कितने पर? 800 ग्राम पर, क्योंकि जेब से खर्चा तो 800 ग्राम चीनी का लगा। तो अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर आपके दिमाग में एक चीज क्रिएट करने की सोच रहा हूं कि मैं जो पहले वाला जो छोटे वाला वेट है, जो एक्चुअल में यूज किया गया है, उसको मैं कॉस्ट प्राइस की जगह पर रखने की कोशिश कर रहा हूं आपके दिमाग में, और जो उसको यूज करना चाहिए था, जिसकी जगह यूज किया है, उसको सेलिंग प्राइस की जगह। इस जगह पर मैं क्यों रखने की कोशिश करने वाला हूं, क्योंकि अब से पहले तक हम सारे क्वेश्चंस को इस फॉर्मेट में करते आए हैं। तो क्या होगा, फिर ऐसे क्वेश्चन को देखते ही चुटकियों में प्रॉफिट बताओगे। तो अब देखो, 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का वेट यूज किया, 200 ग्राम कमा लिया 800 पर, 200 ग्राम कमा लिया 800 पर, तो कितने परसेंट फायदा हुआ? 1/4 फायदा हुआ, यानी कि 25% फायदा हुआ। तो ये जो सिचुएशन आपके सामने है, इसके अंदर 25% फायदा हुआ है। सिर्फ 800 ग्राम के रुपए खर्चे थे, 200 ग्राम के रुपए एक्स्ट्रा लेके बैठे हो आप अपनी दुकान में मजे से। समझ में आ गई बात? अब इसी के ऊपर और क्वेश्चन करते हैं, समझ में नहीं भी आई तो टेंशन मत लो, वो टेंशन मेरी है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखो, अब जहां जहां पर भी चीज मिसिंग है, जैसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, वीडियो को पॉज करके सारी जगह को भर दो एक बार, फिर मेरा सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है मेरे भाई? मान लिया करो ये बातें। तो अब क्या है, यूजिंग। यूजिंग का क्या मतलब है कि बंदा इतना वेट यूज कर रहा है, इतना वजन यूज करना है, इन प्लेस ऑफ, मतलब कि 1000 ग्राम की जगह सिर्फ 700 ग्राम यूज कर रहा है, 750 ग्राम। तो कितने परसेंट प्रॉफिट होगा, कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो देखो, मैंने क्या बताया था कि जितना वेट वो यूज कर रहा है वो कॉस्ट प्राइस की जगह है, सिर्फ उतना वजन उसकी दुकान से जा रहा है, और एक्चुअल में उसकी जेब में 1000 ग्राम का रुपया आ रहा है, तो वो सेलिंग प्राइस की जगह है। इतना उसकी जेब से खर्च हुआ और इतना उसकी जेब में आया। क्लियर है? तो कुल मिलाकर 750 ग्राम रुपए खर्च के वो 250 ग्राम के एक्स्ट्रा के रुपए ले गया वो भाई साहब। तो 250 ग्राम कमा गया 750 पर, तो 250 ग्राम कमा गया 750 पर, कितने कमा गया? 1/3, यानी कि 33.33%। तो यानी कि यहां पर आएगा 33.33%। ठीक है भाई? अब अगला क्वेश्चन बताता हूं। तो अब इन क्वेश्चंस को ऐसे, जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उस एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आपको पता लग जाएगा कि भाई ये वेट वो यूज कर रहा है, ये वेट उसको यूज करना चाहिए। तो कुल मिलाकर 400 ग्राम का फायदा कमा रहा है हर 600 ग्राम बेचकर, हर 600 ग्राम चीज बेचकर 400 ग्राम का फायदा। तो 4/400/600 देखकर आपको 2/3 की याद आनी चाहिए, जिसको बोलते हैं 66.66% प्रॉफिट। ठीक है? अब इस स्क्रीन को छोड़कर आगे मत भाग जाना, क्योंकि जो भी कंसेप्ट लेक्चर है उसके अंदर मैं बहुत काम की बातें बताता हूँ, आगे इसके अंदर बताऊंगा, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा। तो देखते रहना, ठीक है? स्टूडेंट्स को स्किप करने की बड़ी आदत होती है कि टाइम वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है? उस चक्कर में 1-2 साल वेस्ट हो जाते हैं टाइम बचाने के चक्कर में, ठीक से अगर गाइडेंस नहीं लेते हो तो देखो, अब अगले क्वेश्चन के अंदर यहां पर उसने 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर की जगह 70 सेंटीमीटर की चीज़ यूज़ की। तो यहाँ पर अब मैं एक और नया नज़रिया आपको देना चाहूँगा, क्योंकि अब तक हमें ये तो पता लग गया है कि ये चीज़ कॉस्ट प्राइस की जगह है और ये चीज़ सेलिंग प्राइस की जगह है ना? कि 70 सेंटीमीटर जेब से खर्चा था उसने, 70 सेंटीमीटर कपड़े के रुपए उसने खर्चे थे, और उस 70 सेंटीमीटर कपड़े की जगह 100 सेंटीमीटर का ले गया वो बंदा, क्योंकि छोटा नाप इस्तेमाल कर रहा है। तो मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि SP/CP करके आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो, SP/CP करके। तो यहाँ पर SP की जगह कौन सी चीज है? यहाँ पर SP की जगह है 100, और यहाँ पर CP की जगह कौन सी चीज है? वो है 7, तो 70। तो देखो कितना रुपया कमा रहा है वो 3 रुपये कमा गया, 3 रुपये कमा गया 7 पर, 3 रुपये कमा गया 7 पर। तो नीचे 7 है तो 14 का टेबल आएगा, 14 थी 42, और आगे आ जाएगा इसका डबल 84, तो 42.84।
क्लियर है? ठीक है, मतलब कुल मिलाकर मैं क्या देख रहा हूं, कुल मिलाकर मैं ये देख रहा हूं कि ये जो सेलिंग प्राइस है, ये जो एसपी है, ये इस सीपी से कितने परसेंट बड़ा है। ये जो चीज है ये इससे जितने भी प्रतिशत बड़ी होगी उतना फायदा होएगा इस सिचुएशन के अंदर। तो ये जो चीज है वो है अपनी 800, और ये जो चीज है ये है 1000। तो 1000 800 से कितने परसेंट बड़ा है, रेशियो से इजीली पता लग जाएगा, 200 पंजे 200 चौके। तो 1800 से एक बड़ा है 4 पर। कितना बड़ा है, जितना एक बड़ा है 4 पर। तो 1/4 का मतलब 25%। तो यहाँ पर फायदा क्या होएगा, 25%। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे मैं आपकी सोच को रिक्वायर्ड लेवल तक मोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते जाइएगा। तो अब फायदा हुआ है 25%। अब फायदा हुआ है 25%। तो कुल मिलाकर क्या बात है, मैंने क्या बताया था कि इस चीज से कितने परसेंट बड़ी है ये वाली चीज, उतना ही फायदा होगा। अब की बार फायदा हुआ है 25%, मतलब यहां पर जो भी वैल्यू थी उससे 25% बड़ी ये वाली वैल्यू है, तभी 25% फायदा होगा। तो जहां से हम स्टार्ट किए थे, आपकी सोच को मैं काफी मोल्ड कर रहा हूं। अगर कुछ डाउट आ जाए ना बीच में, तो धीरे धीरे मोल्ड की है, वीडियो को फिर से देख लेना है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। बस आपकी कंसंट्रेशन हाई चाहिए, जहां पर भी सोचने का आपका दिल करे तो वीडियो पॉज करके सोचो, लिखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, उसमें कोई मनाही नहीं है। ठीक है, जल्दबाजी मत करो मेरे कंसेप्ट लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो इस चीज से 25% बड़ी ये चीज है, तो इस चीज को, ये जितनी भी चीज है उसको 5/4 से गुना करने पर ये वेट आया होगा, उसको 5/4 से गुणा करने पर ये आया होगा। तो इसको क्यों ना 25% बड़ा, मतलब 125/100 गुणा कर देना, 5/4 गुणा कर देना। इसको मैं 4/5 गुणा कर दूंगा तो ये वाला वेट आ जाएगा 800। मतलब कि 800, अभी आप देख लो एक बार, वेरीफाई कर लो भाई, 200 का फायदा हो रहा है 800 पर, 25% है कि नहीं? हाँ जी, बिकॉज इस चीज से 25% बड़ी है ये वाली चीज। अब तो आप इजीली कर लोगे। हो सकता है 800 वाले केस में तो आप ऑप्शंस भी यूज कर लेते क्वेश्चन के अंदर, लेकिन ये 15% वाले में कैसे करते। लेकिन अब हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कि 15% का फायदा हो रहा है, उसका क्या मतलब है कि जितना भी वेट हम यूज कर रहे हैं, जितना भी वेट हम यूज कर रहे हैं एक्चुअल में, उससे 15% बड़ा वो वेट है जितना हमें यूज करना चाहिए, जितने वेट हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहां पर जो भी वेट है मुझे पता नहीं, लेकिन उसको 115/100 गुणा करने पर, उसको 15% बढ़ाने पर मेरे सामने आया है 1000। तो 115/100 भी आपको नहीं लिखना चाहिए था मेरे नज़रिए से, तो आपको 23/20 लिखना चाहिए था अब तक परसेंटेज देखने के बाद। तो ये वाला वेट कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 20/23। ठीक है, अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन इज नॉट ए बिग डील, आपको कंसेप्चुअल टक्कर देता है ज़्यादातर बार एग्जामिनर। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला वेट है 600। ठीक है, 600 वेट यूज किया और 20% प्रॉफिट हुआ है, तो कितने वेट की जगह यूज किया होगा। तो अब तक तो आपको समझ आ गई है कि 20% प्रॉफिट हुआ है, तो इससे 20% बड़ा होगा ये वेट, इससे 20% बड़ा होगा ये वाला वेट। तो इसका 10% है 60 और 20% क्या है 120, तो 600 से 20% बड़ा, मतलब 720 यूनिट वेट की जगह अगर 600 यूनिट वजन कोई यूज करेगा तो उसको 20% का फायदा होएगा। इस कंसेप्ट की बिल्कुल तह तक मैं चला गया हूं अब तक, इससे ज़्यादा एग्जामिनर तो यहाँ तक भी नहीं जाता एसएससी में। ठीक है, तो इससे ज़्यादा एग्जामिनर बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करवाएगा आपके कंसेप्ट को। अगर अब तक थोड़ा भी डाउट आया है तो प्लीज़ थोड़ा सा पीछे जाकर फिर से देखते आओ वीडियो को। अब हम क्या करेंगे, थोड़े से स्मॉल वेट के क्वेश्चन करेंगे और फिर सारे जितने भी तरीके से एग्जामिनर प्रॉफिट कमाता है उन सब की खिचड़ी बना के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो, ए डीलर प्रोफेसिंग, अब ये एक्चुअल क्वेश्चन है एसएससी का। ए डीलर प्रोफेसिंग टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, एक डीलर बोल रहा है कि मैं तो कॉस्ट प्राइस पर बेचता हूँ चीजें। ओके, यूजेज 900 ग्राम वेट फॉर 1 kg, और 1 kg वजन की जगह, मतलब कि 1000 ग्राम वजन की जगह सिर्फ 900 ग्राम वजन यूज कर रहा है। ठीक है, मतलब कि कितना फायदा कमा रहा है, 100 ग्राम का फायदा कमा रहा है। कितने वजन पर, 900 ग्राम पर, क्योंकि उसकी जेब से, उसकी दुकान से जो वजन निकल रहा है, जितनी चीज निकल रही है वो तो 900 ग्राम की ही निकल रही है, और रुपए ले रहा है 1000 ग्राम के। है,
तो 900 ग्राम के ऊपर 100 ग्राम कम आ गया, तो 100 ग्राम कम आ गया 900 पर, मतलब कि 1/9 11.11%। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताई थी, वो ध्यान रखना, चीज़ें भूल मत जाना, कि हम इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, SP/CP वाले तरीके से, प्रॉफिट परसेंट, कि 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम यूज कर रहा है तो फायदा कितना होगा, 900 ग्राम से जितने प्रतिशत ज़्यादा है ये वाला वजन 900 ग्राम से जितने प्रतिशत ज़्यादा उतना फायदा, तो 1000/900, तो कितना फायदा हो जाएगा, यहाँ पर देखो, एक का फायदा होगा 9 पर, एक का फायदा होगा 9 पर, वही चीज़ यहाँ पर आई है, एक का फायदा 9 पर। ठीक है, अब आगे से अगर कोई आपको ये बोले कि भाई 1000 ग्राम की जगह सिर्फ 600 ग्राम को यूज कर रहा है तो कितना फायदा होगा, तो डायरेक्टली एक तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि भाई 400 का फायदा होगा 600 पर, या ऐसे भी देख सकते हो कि भाई 1000/600 कितना हो गया, 5/3, मतलब कि 2 का फायदा हो रहा है 3 पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रिटेंड्स टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, वो बोल रहा है मैं कॉस्ट प्राइस पर बेचता हूँ, बट यूजेस फॉल्स वेट एंड गेन्स 25%, और 25% का फायदा कमा लेता है। फॉर ए वेट ऑफ 1 kg ही यूजेस, 1 kg के वेट की जगह वो क्या यूज कर रहा है, 1 kg का वेट यानी कि 1000 ग्राम, और इसकी जगह पता नहीं क्या यूज कर रहा है कि वो 25% फायदा कमा रहा है, कि वो 25%, तो मैंने आपको बताया था, एक तो आप इसके अंदर ऑप्शंस यूज कर सकते हो ऑफ कोर्स, लेकिन देखो कितने सिंपली, अगर हमें ये कंसेप्ट पता है कि अगर वो 25% फायदा कमा रहा है तो इस वाली चीज से 25% बढ़ी है ये, तो 25% बढ़ा मतलब कि कितने गुना, कितने गुना, 5/4 गुना, कि जो भी वेट वो यूज कर रहा है उसका 5/4 गुना है 1000 ग्राम, तो 1000 का कितने गुना होगा वो वाला वेट, 1000 का 4/5 गुना होगा वो वाला वेट, तो 1000 × 4/5, 5 दूनी 10, मतलब कि 800 ग्राम वेट यूज कर रहा है वो 1000 की जगह, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी। ठीक है, वेट वाला कंसेप्ट अब तक तो आपकी समझ में आ जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे दो मेथड्स को मिक्स, कि जब एग्जामिनर दो तरीकों से फायदा कमाने की सोचे। ठीक है, तो देखो भाई, ए राइस ट्रेडर एड्स 10% इम्प्योरिटी, तो 10% इम्प्योरिटी ऐड कर देता है एक राइस ट्रेडर। ठीक है, तो 10% इम्प्योरिटी ऐड कर कर कितने परसेंट फायदा कमा रहा है, 10% इम्प्योरिटी ऐड करेगा तो 10% फायदा, 20% करेगा तो 20% फायदा, तो पहला फायदा पता लग गया परसेंटेज में। हमें यह देखना है कि प्रॉफिट कितने परसेंट है, प्रॉफिट कितने परसेंट, तो पहले वाले केस में 10%। अब यहां पर भी यही देखना है कि कितने परसेंट प्रॉफिट है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो अगर 800 ग्राम कोई वेट यूज करता है 1 kg की जगह, 800 ग्राम वेट यूज करता है 1 kg की जगह, 1000 ग्राम की जगह, तो कितना फायदा होता है, तो फायदा होता है 200 का, कितने पर, 800 पर, तो 200 का फायदा 800 पर 1/4, यानी कि फायदा होता है 25% का। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, ऐसा काम करने से प्रॉफिट कितना हो रहा है वो। तो आपको दोनों प्रॉफिट पता लग गए। अब क्या करोगे, या तो A+B वाला फॉर्मूला लगा लो, A+B+A × B/100, या फिर क्या करो, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो होता है उससे कर लो, कि 10% प्रॉफिट मतलब 11/10 इंटू 25% प्रॉफिट मतलब 5/4, 110/100 से 11/10 और 125/100 से 5/4। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा जी 55/40। ठीक है, मतलब कि कितने का फायदा हो गया, यहां पर फायदा हो गया मेरे भाई 15 का, कितने पर, 40 पर, तो 15 का फायदा 40 पर, इसका क्या मतलब है कि 5 दिए 15, 5 8 40, 3 का फायदा 8 पर 37.5। क्लियर है, समझ में आ गया। अदरवाइज एक और तरीका बता देता हूं आपको, देखो, अब जैसे आपने इक्वेशन पढ़ा, तो मैं क्या करता हूं इन इक्वेशंस के अंदर, देखो इस तरह से फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं होती, मैं हर एक चीज़ के प्रॉफिट को फ्रैक्शन में लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, तो चाहे वो 5 तरीके इस्तेमाल कर ले एग्जामिनर, फिर भी 20 सेकंड में आंसर दे के मारेंगे। देखो कैसे, ए राइस ट्रेडर एड्स 10% इम्प्योरिटी, तो 10% इम्प्योरिटी ऐड करना मतलब 10% फायदा, जिसको मैंने लिखा 11/10। फिर मैंने देखा, एंड सेल्स राइस यूजिंग 800 ग्राम वेट इंस्टीड ऑफ 1 kg, तो ये मेरे दिमाग में कैसे चला कि 800 ग्राम वेट यूज किया 1000 ग्राम की जगह, तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर आप फायदा ऐसे भी देख सकते हो कि कितना फायदा हुआ, 1000/800,
आप ऐसे भी देख सकते हो, बताया है ना थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, अच्छा 1000 ग्राम की जगह बंदे ने 800 ग्राम यूज किया, ठीक है। और बल्कि इतना भी नहीं सोचता, मैं तो ये लिखता हूँ कि अच्छा 5/4, तो 5 दूनी 10, और यहाँ पर क्या आ गया 11/8, तो 3 का फायदा 8 पर, मतलब 37.5%, ठीक है। मतलब जिस भी एक्टिविटी के कारण जितना प्रॉफिट हो उसकी फ्रैक्शन लिखते जाते हैं जी। अब देखो एक आधे और क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं डायरेक्टली कैसे करेंगे वो बताएंगे। देखो, ए मैन सेल्स टी एट 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट कमा रहा है, तो डायरेक्टली प्रॉफिट ही बता दिया यहाँ पर तो कि 10% है, 11/10, एंड यूजेज ए वेट विच इज 20% लेस देन द एक्चुअल वेट। तो मतलब कि 100 की जगह 80 यूज कर रहा है, 100 की जगह 80, तो ऐसे केस में प्रॉफिट कैसे देखते हैं, 100/80 करके। तो मैं तो यही लिखता 100/80, 5/4, तो 5 दूनी 10, मतलब कि इस केस के अंदर वो बंदा 3 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा 8 पर, मतलब कि 37.5%। समझ में आ गई बात, कैसे यूज करेंगे इनको। तो 20% छोटा वेट यूज कर रहा है, तो जितना वेट वो यूज कर रहा है, इसको मैंने बताया था, जितना वेट वो यूज कर रहा है वो आपके सीपी को रिप्रेजेंट करता है, और वो जिस वेट का ढोंग कर रहा है कि एक्चुअल में इतना वेट है, जितने के वो रुपए ले रहा है, वो आपके एसपी के बराबर है। तो इनको हम ऐसे यूज करने वाले हैं, क्लियर है। SP/CP से हमें फायदा पता लग जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इस क्वेश्चन को करो एक बार। ए ट्रेडर सेल्स राइस एट 20% अबव कॉस्ट प्राइस, तो 20% अबव यानी कि 120/100, तो यहाँ पर अगर कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा में बेच रहा है तो 20% फायदा, तो 6/5 लिख दिया, 120/100 इंटू, एंड यूज 800 ग्राम वेट इंस्टीड ऑफ ए केजी, तो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम यूज कर रहा है, मतलब कि 1000/800। यहाँ से जो फायदा होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा 1000/800, तो 1000/800 क्या होता है 5/4, तो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर क्या बच गया 3/2, और 3/2 का क्या मतलब है कि 2 के ऊपर 1 का फायदा, 2 के ऊपर 1 का फायदा, यानी कि 50%। तो हमें सिर्फ इतना सोल्व करना है, अगर आपको ये सारे कंसेप्ट समझ आ रहे हैं तो, ठीक है। तो अब 1 kg की जगह चाहे वो 800 करे, 850 करे, 750 करे, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम यहाँ पर चुपचाप वो फ्रैक्शन लिखेंगे, सोल्व करेंगे और बता देंगे कितने पर कितने का फायदा हो रहा है, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो तीनों मेथड्स हैं उन तीनों को मिक्स करते हैं, ठीक है, उन तीनों को मिक्स करते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को उसी तरीके से फ्रैक्शन वाले से पॉज करके करना और देखना 20 सेकंड में होएगा कि नहीं, पढ़ने के बाद 20 सेकंड में होएगा कि नहीं, बेशक से स्टॉप वॉच लगा लो। ए ट्रेडर सेल्स राइस एट 25% अबव कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से फायदा हुआ जी 5/4, 125/100 है। मतलब इस एक्टिविटी के कारण कितना फायदा हुआ 25%, तो मैंने लिख लिया, कॉस्ट प्राइस से 25% ऊपर पर बेच रहा है। आफ्टर एडिंग 20% इम्प्योरिटी, और 20% मिलावट करता है, तो अगर कोई 20% मिलावट करता है तो फायदा कितना होता है 20% का, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करूं 120/100, 6/5 इंटू, एंड स्टिल ही यूजेज 800 ग्राम वेट इंस्टीड। बड़ा बेईमान बंदा भाई साहब, मतलब कॉस्ट प्राइस से 25% ऊपर भी बेच दिया, 20% मिलावट भी कर दी, अब बोल रहा है कि 1 kg की जगह 800 ग्राम वेट यूज कर रहा है, 800 ग्राम वेट यूज कर रहा है 1000 ग्राम की जगह। यहां पर फायदे को कौन सी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करती है, मैंने बताया है SP/CP, तो ये हो जाएगी 1000/800 यानी कि 5/4। तो देखो एक्चुअल में जो जो बातें मैंने आपको ये बताई है ना, वो सारी मैं दिमाग में 3-4 सेकंड के अंदर बोल कर नोटबुक पर सिर्फ ये लिखता, ठीक है। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, सिर्फ ये हमने लिखने की जरूरत थी एग्जाम के अंदर, ठीक है। और फिर इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, 5 5 2 तिये 2 दूनी, ठीक है, 5 तिये 15, 4 दूनी 8, तो 7 का फायदा हुआ 8 पर, 87.5% का फायदा। समझ में आ गई बात। और ऐसा क्वेश्चन SSC में अब तक एग्जामिनर ने दिया भी नहीं है जब उसने तीनों मेथड्स को ऐसे मिक्स कर दिया हुए, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो परसेंटेज को बढ़ा दे घटा दे कुछ भी कर दे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो इजीली हैंडल। फिर भी और क्वेश्चंस करते हैं अलग अलग फॉर्मेट में। एक बार ये क्वेश्चन करो वीडियो को पॉज करके। ए मिल्क वेंडर कंटम्पलेट्स अबाउट वेरियस मेथड्स टू मेक प्रॉफिट। दूध वाला सोच रहा है कि यार कैसे कमाया जाए, अलग अलग मेथड सोच रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट।
तो कौन से मेथड से उसे सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो पहला मेथड देखते हैं भाई, सेल मिल्क एट 20% प्रॉफिट, कि 20% फायदे पर बेच दूं, तो यहाँ पर फायदा होगा 20%। फिर उसने बोला यूज 800 ml जार इंस्टीड ऑफ ए लीटर, कि 1 लीटर की जगह 800 ml यूज कर लूँ 1000 ml की जगह। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सीधा सीधा 1000/800 यानी कि 5/4 यानी कि 25% प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर एक का प्रॉफिट हो रहा है 4 पर 25%। एड्स 20% वाटर, 20% पानी ऐड कर दे यानी कि 6/5 120/100, जितना पानी ऐड करेगा उतने परसेंट प्रॉफिट। एंड सेलिंग द मिल्क एट कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस पर बेच दे, तो भाई यहाँ पर तो 20% प्रॉफिट, 20% पानी और कॉस्ट प्राइस पर बेच दे। आगे एड्स 10% वाटर, फिर वो सोच रहा है कि 10% वाटर ऐड कर दूं, तो 10% पानी ऐड करेगा तो 10% फायदा, 11/10 110/100 की जगह। एंड यूज 900 ml, और सोच रहा है 900 ml यूज कर लूँ 1000 ml की जगह। तो यहाँ पर कौन सी फ्रैक्शन लेके आओगे, 1000/900 मतलब कि 10/9। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल, मतलब कि यहाँ पर कितने का फायदा हो रहा है, 2 का फायदा 9 पर, तो नीचे 9 है तो मैंने बताया था 11 का टेबल होगा, यहाँ पर फायदा हुआ 22.22% का। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना अंडर 1 मिनट क्वेश्चन है, एक बार मेरे सोल्व करने के बाद देख लीजिएगा मेरे भाई, सोल्व करके विश्वास ना हो तो आप भी कर लोगे इसको अंडर 1 मिनट, कॉन्फिडेंट हूं मैं क्योंकि मेथड ही आपको ऐसा बताया। तो देखो सबसे ज्यादा परसेंट फायदा किसके अंदर हुआ है, ऑप्शन बी के अंदर। ठीक है, 25% फायदा हुआ है। क्लियर है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और कंसेप्चुअल लेवल पर मैं इन क्वेश्चंस के अंदर एसएससी सीजीएल से आगे निकल चुका हूं, तो कंसेप्चुअल लेवल पर ज़्यादा क्लैरिटी में कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान होता है अगर इररिलेवेंसी में मैं आगे निकल जाऊं। ठीक है, और वो मैं निकलने नहीं वाला किसी भी कीमत पर। ए ट्रेडर बायज शुगर एट 20 रुपीज़ पर केजी, तो भाई 20 रुपये पर केजी से शुगर खरीदता है और उसके बाद 20% इम्प्योरिटी ऐड कर देता है और 24 रुपये में बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो देखो यहाँ पर उसने 2 तरीकों को मिलाया है एग्जामिनर ने। किन किन 2 तरीकों को, देखो पहला तरीका है कि अगर कोई 20 रुपये में चीज़ को खरीद कर, आपको कॉस्ट प्राइस बता दिया, अगर कोई 20 रुपये में चीज़ को खरीद कर 24 रुपये में उस चीज़ को बेच दे तो कितना फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा होगा 24/20। इस फ्रैक्शन से डील कर सकते हैं ना, इतना कॉस्ट प्राइस इतना सेलिंग प्राइस। तो पहला तरीका, इन दोनों की प्रॉफिट परसेंट मैंने लिख दी और उसने 20% इम्प्योरिटी ऐड कर दी, 20% मिलावट कर दी, तो इसकी प्रॉफिट परसेंट आप लिख दो भाई, बता दो। 20% मिलावट की तो 20% कमा लेगा, मतलब 120/100 यानी कि 6/5। ठीक है, तो अब इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 6 जा 4 5 जा, तो ये क्या हो गया 36/25, यानी कि कितना फायदा, 11 का फायदा 25 पर। अगर 25 पर 11 का फायदा है तो 100 तो 25 का 4 गुना है, तो 44 का फायदा हो जाएगा। तो 44%, इस सारे काम के अंदर 44% कमा गया बंदा। समझ में आ रहा है, मज़ा आना चाहिए आपको, और अगर मज़ा आ रहा है तो एक बार ये क्वेश्चन और कर दो भाई प्लीज़। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। ए मैन बाइज प्योर मिल्क एट ₹30 पर लीटर, तो भाई ये है उसका कॉस्ट प्राइस, इतने में खरीदता है। एड्स वाटर टू इट, फिर इसके अंदर पानी ऐड कर देता है, चलो भाई, एंड सेल्स इट एट ₹35 पर केजी, तो ये उसका सेलिंग प्राइस है, इतने में वो उसको बेच देता है। इफ हिज नेट प्रॉफिट इन द डील इज 40%, तो अब की बार आपको क्या किया, अब की बार आपको नेट प्रॉफिट बता दिया, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, तो ध्यान से सुनो, मैं आपको क्या बोलता था कि पहले तरीके से कितना प्रॉफिट कमाया, दूसरे तरीके से कितना प्रॉफिट कमाया, उनको लिखो, उनको मल्टीप्लाई करो, और फिर मैं क्या बोलता था, इज इक्वल टू नेट कितना प्रॉफिट कमाया, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने ये बता दिया कि पहले तरीके से इतना प्रॉफिट कमाया, दूसरे और नेट जो प्रॉफिट है वो इतना है, तो दूसरे से कितना कमाया तो बता देंगे, दिक्कत ही क्या है उसमें। देखो कितने परसेंट पानी ऐड किया वो हमने बताना है, वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि पहले तरीके से कितना प्रॉफिट कमाया, यानी कि 30 रुपये में चीज़ खरीद कर 35 रुपये में बेच रहा है। अभी सिर्फ इसको देखो, ये मत सोचना कि पानी मिलाकर बेच रहा है, नहीं, एक फैक्टर को देखो पहले, 30 में चीज़ खरीद कर 35 में बेच रहा है, तो मतलब 35/30, इस तरीके से इतना प्रॉफिट हुआ, इसको हमने हैंडल कर लिया। अब ये जो दूसरा तरीका है पानी मिलाने वाला, तो पानी मिलाने वाले तरीके से मुझे पता नहीं कितना प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन
जितना भी प्रॉफिट हो रहा है मैंने मान लिया कि उसके लिए मुझे एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इज इक्वल टू नेट कितना प्रॉफिट हो रहा है, नेट तो उसने बताया 40%, मतलब कि 140/100, मतलब कि 7/5। ठीक है, तो अब देखो भाई सॉल्व करते हैं। 5 से ये चला जाएगा, सॉरी 7 से, 7 पंजे 35, 5 से ये चला जाएगा 5 सिक्के 30। अब इस 6 को मैं ऊपर भेज दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/5। तो 6/5 मतलब कि 5 पर 1 ज़्यादा, 5 पर 1 ज़्यादा यानी कि 20%। अब ये 20% क्या आया है, हो सकता है आपको सीधा सीधा स्ट्राइक ना करे, मैं समझा देता हूँ। देखो मान लो उसने 10% पानी ऐड किया होता, 10% इम्प्योरिटी ऐड की होती, तो कितना फ़ायदा होता 10%। तो आप यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करते, आप मल्टीप्लाई करते 11/10 से। इसी तरह अगर उसने 20% इम्प्योरिटी ऐड की है तो आप यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करते, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते 6/5 से। तो यहाँ पर ये जो x की वैल्यू आई है, ये जो x की वैल्यू आई है, ये वो वैल्यू आई है, ये वो चीज़ आई है जो आपने 40% फायदे के लिए जिस चीज़ से आपने मल्टीप्लाई किया है। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 6/5, x की वैल्यू 6/5। तो 6/5 से यहाँ पर कब मल्टीप्लाई करते, जब हम 20% इम्प्योरिटी ऐड करते, ठीक है, 20% पानी ऐड करते। तो मतलब कि अगर दूध 5 है तो हम पानी कितना ऐड कर रहे हैं, हम वाटर कितना ऐड कर रहे हैं, वाटर 1 ऐड कर रहे हैं 20%। अगर दूध 5 है तो पानी 1 ऐड कर रहे हैं, प्योर चीज पर 20% इम्प्योर चीज ऐड कर रहे हैं। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो गया, उनका अनुपात क्या हो गया, 5:1। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट लेक्चर के अंदर इतना ही, बाकी आगे का कंसेप्ट लेक्चर 6 उसके अंदर मिलते हैं।